यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। बैतलहम जो शहर है उसके नाम का क्या मतलब है और इसके अंदर छुपे हुए क्या खुदावंद के जो है ना पैगाम है। सो बैतलहम बेसिकली जो है ना वो दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक है बैत और दूसरा है लहम। सो बैत और लहम भी कहते हैं इसको उर्दू में और हिब्रू में, लेकिन जो इब्रानी है उसमें खे की आवाज आती है, लहम की आवाज आती है। सो बैत का मतलब है घर और लहम का मतलब है रोटी। सो अगर हम इसको जोड़ दें तो बेसिकली ये रोटी का घर है। आमीन। सो बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और बैत जो है ना, बैत एक कवनेंट को भी जाहिर करता है। घर में फैमिली होती है, घराने में कवनेंट होता है, ठीक है। और रोटी जिंदगी बख्शती है। सो और इसके बारे में खुदावन ने अपने बंदा मीका नबी की मार्फत भी कलाम किया था, कहा था आए बैतलहम अफराता तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्तर जमाना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। आमीन। सो खुदावन यीशु मसीह के लिए ये पेशन गोई थी, हम सब जानते हैं। और उनके बारे में क्या है, कहा गया कि वो कदीमुल अयाम से है, ठीक है, जमाना मस्तर। सबसे पहले ये ओलाम जो है ये खुदा बाप का एक नाम भी है, एल ओलाम, जैसे एल शेदाई है, एल गबोर है, ठीक है, एलोहीम है। तो वैसे ही ये ओलाम जो है, एल ओलाम बेसिकली एवरलास्टिंग, शुरू से अब्बद से, ठीक है, और जो हमेशा तक रहने वाला खुदा है, ये उसका मतलब भी है। और बैतलहम का जैसे हमने मतलब देखा रोटी का घर, तो खुदा ने भी हमें रोटी ही बख्शी, लेकिन वो रोटी आसमानी रोटी बख्शी, हमेशा की जिंदगी जो देती है ना, वो रोटी बख्शी। एक आम रोटी नहीं कि हमने खा ली और फिर भूख लग गई, लेकिन बल्कि ये वो रोटी है कि जो हमें हमेशा हमेशा की जिंदगी बख्शती है। और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा था कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। हमारी किताब में हमें इसकी डिटेल मिलती है अंजील में कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए दूंगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। सो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हम खुदा के बदन में, मसीह यीशु के बदन में और गोश्त में, खून में हम शरीक होते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी जो है ना हम पाते हैं। सो हम मसीहों के लिए इससे बढ़ के और कोई इंतजाम ही नहीं है, ठीक है, कि अगर हमें हमेशा हमेशा की जिंदगी चाहिए तो हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं और उसके खून और बदन में शरीक होते हैं। सो मत भूलें कि बैतलहम का जो मतलब है वो कि इसका लुग़वी मतलब रोटी का घर है, और खुदा ने इसीलिए इस जगह को चुना था। ये नाम और ये चीजें, हर एक चीज खुदा के प्लान में थी, खुदा के इंतजाम में थी। और अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखें, मैं देख रहा था अभी विकीपीडिया पे। सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि हिब्रू में इसका है हाउस ऑफ ब्रेड, ठीक है, और जो है ना हाउस ऑफ मीट कहते हैं इसको अरबी में, ठीक है। सो इसकी थोड़ी सी फर्क मीनिंग निकलते हैं अरबी जुबान में, लेकिन जो इसका अर्लीस्ट नॉन मेंशन है ना, जो सबसे पहले मेंशन है, ये 1350 से 1330 में बिफोर क्राइस्ट जो है ना, कबल अज़ मसीह, ये हिब्रू बाइबल में हमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। सो वहाँ से ये बैतलहम का जो है ना नाम और जो है इसकी रूट्स हैं वहाँ से। सो ये कैनन है, हिब्रू कैनन है, तो जहाँ पे डिटेल है इसकी, और ये फिर आगे सारी की सारी हिस्ट्री है, ठीक है। ये चर्च ऑफ नेटिविटी है, ठीक है। और ये कैथलिक्स का ये बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने जो है ना बैतलहम में भी, यरूशलेम में भी काफ़ी जगह हैं जो मसीहियों की उस हवाले से थी, यादगारी के वाले, उन्होंने वहाँ पे चर्चेस तामीर कर दी। और हमें पता है कि टेम्पल माउंट पे इसीलिए मसाजिद है कि वहाँ पे वो अगर वहाँ पे भी कभी पहले बना देते तो वहाँ पे भी आज चर्चेज ही होते हैं, लेकिन एनीवेज। सो ये चर्च ऑफ नेटिविटी ये 327 में जो था ना, ये बनाया था कॉन्स्टेंटाइन की माँ ने, अलीना ने। सो और भी बड़े अच्छे काम हुए थे इस टाइम में। एनीवे ये सारी की सारी हिस्ट्री, ये 1967 में जो था ये फिर इसराइल के पास वापस आ गया था। और अभी जो है ना यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, और लेकिन मसीहों के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है, और जो है ना मसीह वहाँ पे बहुत जाते हैं, हजारों हजार की तादाद में। और उनका जो बेसिकली जो अर्निंग है ना उस सिटी की ज्यादा वो टूरिज्म से ही है, ठीक है, वहाँ पे लोग आते हैं। सो ये सारी की सारी हिस्ट्री है। सो आप अगर देखना चाहिए बर्थ प्लेस देखें, बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो ये है एग्जैक्ट वो जगह
सिल्वर स्टार मार्किंग की हुई है मैंने वहाँ पे कि यहाँ पे जीसस वाज बोर्न अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन। सो ये साथ हिस्ट्री है सारी की सारी, ये वही बुक ऑफ मकाया की किताब से उन्होंने दिया रेफरेंस जो अभी हम देख भी रहे थे। सो मत्ती लूका में फिर इसका जिक्र है। सो ये इस तरीके से है। और ये कैथलिक्स, ये देखें यहाँ पे कैथलिक प्रोसेशन है क्रिसमस इवनिंग पे। सो ये कैथलिक्स जो है ना, चूंकि कैथलिक से मनाए थे चर्चेज वगैरह, तो इसलिए वो अभी सेलिब्रेशन वगैरह वहाँ पे बड़े जोशो खरोश से करते हैं, और विच इज़ वेरी गुड। और ये क्रिसमस ट्री है जो आपको फेसबुक पे अक्सर पॉपुलर भी दिखाई देता है क्रिसमस के दिनों में। सो ये है बैतलहम मेरे बहनों भाइयों, और ये खुदा के इंतजाम में है, ये खुदा की चुनी जगह है। जैसे यरूशलेम है, यरूशलेम की अपनी एक वैल्यू है, उसका एक अपना तकद्दस है, लेकिन बैतलहम को भी खुदा ने चुना था, और वहां से हमें जो है ना जिंदगी की रोटी बख्शी है। आमीन। और वो जिंदगी की रोटी हमारा यीशु मसीह है। सो खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको इस कलाम के वसीले से ना बहुत बहुत बरकत मिले। आमीन।